हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आज की वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं पार्टनरशिप किताब में चैप्टर नंबर 2 यानी कि चेंज इन पीएसआर और कैलकुलेशन ऑफ गुडविल के। आज मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आया हूँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और चलिए फिर जल्दी से शुरू करते हैं। देखो जी, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर गिवन है, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म। फर्म की गुडविल आपको निकालनी है। कैसे निकालनी है? 3 ईयर परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट। कैसे निकालनी है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने हैं। पिछले 4 साल के हमारे पास प्रॉफिट्स गिवन है, इसकी मदद से एवरेज निकालेंगे, फिर वेटेड निकालेंगे, है ना। इसके बाद कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन है। तो सबसे पहले तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज निकालना है। एवरेज में भी कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन है। जब भी एडजस्टमेंट गिवन होती है एवरेज प्रॉफिट में, तो देखो समझो इसको कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 में इसमें हमारे पास कुछ ईयर के प्रॉफिट्स गिवन है, 1, 2, 3 और 4। ठीक है जी, 4 ईयर के प्रॉफिट्स गिवन है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रॉफिट्स हैं, फिर कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन है। तो इस तरीके से एक टेबल बनाना होगा। क्या क्या प्रॉफिट्स गिवन है? ईयर है हमारे पास 2020 से लेके 2023, 2020 से लेके 2023 के बैलेंसेस गिवन है, प्रॉफिट्स गिवन है हमारे पास, है ना। प्रॉफिट्स गिवन है। यहाँ पर कुछ हम एडजस्टमेंट्स अपनी लिखने वाले हैं, जो भी हमें एडजस्टमेंट्स लिखनी है। क्या क्या गिवन है? देखो जी, सबसे पहले हमारे पास गिवन है 28,000, 27,000, 46,900, 53,810। 28,000, 27,000 गिवन है। इसके बाद गिवन है हमारे पास 46,900। ठीक है जी, लास्ट ईयर में गिवन है हमारे पास बैलेंस, ये गिवन है 53,810। ये सब बेसिकली हमारे पास प्रॉफिट्स गिवन है ना। अब प्रॉफिट्स के साथ साथ सबसे पहली एडजस्टमेंट पे चलते हैं। सबसे फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या लिखी हुई है? वहां पर लिखा हुआ है हमारे पास ऑन 1 अप्रैल 2020। 1 अप्रैल 2020 की बात हो रही है। अब मेजर प्लांट रिपेयर, एक प्लांट रिपेयर हमारे पास हुआ 10,000 रुपए का, विच वॉज चार्ज टू रिवेन्यू। बेसिकली हमारे पास ये कैपिटल है। कैपिटल को हमने रिवेन्यू चार्ज कर लिया। कि जब भी हम कैपिटल को रिवेन्यू चार्ज कर लेते हैं तो वापस से हमें उसको क्या करना होता है? ऐड करना होता है उस ईयर के अंदर, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे हम ऐड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? कैपिटल चार्ज टू रिवेन्यू लिखा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज टू रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है जी, कैपिटल चार्ज टू रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब अमाउंट चेक कर लेते हैं। अमाउंट है बेसिकली 10,000 और 1 अप्रैल 2020। बताओ जी, अब ये किस ईयर में मैं लिखूं? यहाँ पर 1 अप्रैल 2020 को किस ईयर में लिखूं? यहाँ पर 1 अप्रैल 2020 आएगा सर इसमें, क्योंकि ये है हमारे पास, ये वाला ईयर तो है 31 मार्च 2020 तक, और 1 अप्रैल 2020 यहाँ पर है। ये 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 31 मार्च 2021 तक है ये वाला साल, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 10,000 प्लस हो जाएंगे। एडजस्टमेंट में आगे क्या लिखा हुआ था? एडजस्टमेंट में लिखा हुआ था कि कुछ आपको डेप्रिसिएशन भी देना है। डेप्रिसिएशन आपको लगाना है 10% और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे लगाना है। सबसे पहले तो आपको क्या लगाना है? डेप्रिसिएशन लगाना है। सर क्या लगाना है? डेप्रिसिएशन लगाना है। देखो डेप्रिसिएशन हमारे पास माइनस हो जाता है। 10,000 का 10%, 10,000 का 10% होता है 1,000। अगले ईयर में जो डेप्रिसिएशन लगेगा, अब ये वैल्यू होके माइनस कर लगेगा, क्योंकि रिड्यूसिंग वाला है। 10,000 में से 1,000 माइनस हो गया तो 9,000। 9,000 का 10% हो गया 900। अब ये वैल्यू और माइनस होगी, यानी कि 9,000 थी हमारे पास। अब वैल्यू 9,000 में से 900 माइनस करे 8,100। 8,100 का आपको 10% लगाना होगा, यानी कि 810। ये वैल्यूज माइनस होंगी डेप्रिसिएशन की। बताओ जी, यही थी बेसिकली हमारे पास जो एडजस्टमेंट थी मेजर। बात तो हमारे पास वेट्स गिवन है, वो इसका पार्ट नहीं होता है। सबसे पहले तो हम इस टेबल को क्लोज कर लेते हैं। टेबल को क्लोज करा तो ये आ गया हमारे पास एडजस्टेड प्रॉफिट्स आ गए। क्या आ गए? एडजस्टेड प्रॉफिट्स। फर्स्ट ईयर में कुछ नहीं है तो एज इट इज 28,000। नेक्स्ट ईयर का है हमारे पास 27,000 में 10 जोड़े तो 37, ये आ गया 36 की 1,000 माइनस हो गया है। ये आ गया है 46,000 यानी कि 46,000। ये आ गया 53,000। तो 4 हमारे पास एडजस्टेड प्रॉफिट्स आए हैं। अब आपको उसको क्या करना है? वेट्स के अकॉर्डिंग निकालना है ना। बेसिकली हमारे पास प्रॉफिट्स निकले हैं। अब आपको दोबारा एक टेबल बनाना होगा अगेन, जिसमें हम लिखेंगे अपने ईयर लिखेंगे। सबसे पहले तो ईयर है हमारे पास 2020, 2021, 2022 और 2023 गिवन है। प्रॉफिट्स लिखेंगे, यही एडजस्टेड प्रॉफिट्स
एडजस्टेड प्रॉफिट्स कितने हैं सबसे पहले साल में 28,000, फिर था हमारे पास 36,000, फिर था हमारे पास 46,000, फिर था हमारे पास 53,000। बताओ जी क्या यही है हमारे पास एडजस्टेड प्रॉफिट्स है? 28, 36, 46, 53। ठीक है जी। इसके बाद अब देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या गिवन था। क्वेश्चन में कहा गया था कि वेट्स गिवन है नेक्स्ट में, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुडविल कंपनी डिसाइडेड दैट द ईयर्स एंडिंग 31 मार्च 2020 और 2021 में आपको 1 लेना है वेट, और आगे दोनों साल में 22 और 23 में लेना है 2 और 3। क्या हमें क्या करना होता है? वेट्स लेने होते हैं। वेट्स कैसे हैं कि स्टार्टिंग के दोनों ईयर के 1 है और इसके 2 और 3 हैं। अगर आपको यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाना होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट का। वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, वो होता है हमारे पास सिग्मा पी डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। तो हमें पी डब्ल्यू का कॉलम बनाना पड़ेगा, एक सिग्मा डब्ल्यू चाहिए, है ना। पी डब्ल्यू ये रहा। पी डब्ल्यू का मतलब क्या है कि इन दोनों के आपस में क्या करा दो? मल्टीप्लाई करा दो। तो ये हो गया 28,000 क्योंकि 1 से हुआ है, ये हो जाएगा 36,000 क्योंकि 1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये हो जाएगा बेसिकली हमारे पास 92,000 और ये हो जाएगा हमारे पास 1,59,000। बताओ जी क्या इतनी चीज़ क्लियर है? इसी का टोटल क्या कहलाएगा? सिग्मा पी डब्ल्यू, और इसका टोटल कहलाएगा हमारे पास सिग्मा डब्ल्यू यानी कि 7। तो यहाँ पर रख देते हैं अपनी वैल्यू वो 7 को, इसका टोटल आ जाएगा 3,15,000। ठीक है जी, इतनी चीज़ समझ में आई। अब 3,15,000 को आपको क्या करना है? यहाँ पर रखनी है वैल्यू। यहाँ पर जब आप वैल्यू रखोगे तो आ जाएगा हमारे पास 3,15,000। 3,15,000 को जब 7 से डिवाइड करा गया 45,000। क्या आ गया है? 45,000 वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया। अब इसकी मदद से आपको क्या निकालना है? इसकी मदद से आपको गुडविल निकालनी है। गुडविल क्वेश्चन में गिवन थी, वेटेड एवरेज प्रॉफिट का आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज करना है। नंबर ऑफ ईयर परचेज यानी कि क्वेश्चन में 3 गिवन था, तो 45 इंटू 3 जब आप करोगे तो आ जाएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा 1,35,000। यही हमारे पास क्या कहलाता है? वैल्यू ऑफ गुडविल कहलाता है। क्या कहलाता है? वैल्यू ऑफ गुडविल कहलाता है। बताओ जी समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेसिकली 3 हमारे पास पार्टनर हैं, डोरेमोन, शिनचैन और नोबिता। ठीक है जी, जो रेशो है वो 3:2:1 है और नया रेशो आगे लिखा है कि वो इक्वली हो गया है। गुडविल निकालनी है, इसके लिए हमें एवरेज प्रॉफिट का नंबर ऑफ ईयर परचेज यानी कि 2 से मल्टीप्लाई, 4 साल के प्रॉफिट्स गिवन है जिसमें प्रॉफिट है और एक लॉस है, 3 प्रॉफिट है और एक लॉस है, आगे कुछ एडजस्टमेंट गिवन है। ठीक है जी, सबसे पहले तो आप क्या निकाल सकते हो यहाँ पर? क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे सबसे पहले तो हमारे पास डोरेमोन, शिनचैन, नोबिता 3 है हमारे पास। इनका आपको ओल्ड रेशो गिवन है। ओल्ड रेशो हमारे पास क्या होता है? ओल्ड रेशो है हमारे पास 3:2:1। इसके बाद इन तीनों का ही आपको न्यू रेशो गिवन है। न्यू रेशो क्या गिवन है? न्यू रेशो गिवन है कि वो इक्वली कर रहे हैं यानी कि 1:1:1। आपको बेसिकली यहाँ से सेक्रीफाइस निकालना होगा। सेक्रीफाइस का फॉर्मूला होता है OR माइनस NR यानी कि ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है जी, तो होगा क्या? तीनों पार्टनर के नेम लिख लो, D, S और N। ओल्ड के नीचे ओल्ड लिखो। ओल्ड है हमारे पास 3/6, 2/6 और 1/6। माइनस कर दो यहाँ से नया रेशो 1/3, 1/3 और 1/3। ठीक है जी, अब बेसिकली यहाँ से जब आप माइनस करोगे तो आ जाएगा हमारे पास, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 6, तीनों का ही एलसीएम 6 आ जाएगा। कैसे होगा? ये होगा हमारे पास बेसिकली 3 - 2 यानी कि 1/6, ये तो सेक्रीफाइस कर रहा है। ये होगा 2 - 2 यानी कि 0, ये तो हमारे पास नील हो गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये आ जाएगा 1 - 2 यानी कि माइनस के 1/6, ये गेन कर रहा है। तो हमारे पास एंट्री क्या बनी? एंट्री यहाँ से बनी है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग बनती है। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यानी कि N डेबिट टू D बनी है। क्या बनी है? N कैपिटल अकाउंट डेबिट टू D's कैपिटल अकाउंट। अब जो अमाउंट है वो कैसे लिखोगे? अमाउंट बेसिकली यहां पर लिखा जाता है फर्म की गुडविल। क्या लिखी जाती है? फर्म की गुडविल। फर्म की गुडविल क्वेश्चन में कहा गया है कि एवरेज प्रॉफिट का नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करो। नंबर ऑफ ईयर परचेज, क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज तो गिवन है लेकिन एवरेज प्रॉफिट नहीं गिवन है। एवरेज प्रॉफिट बेसिकली आपको निकालना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट निकलता है हमारे पास क्वेश्चन में, एवरेज प्रॉफिट निकलता है कि जितने भी साल के प्रॉफिट्स हैं यानी कि सम ऑफ टोटल प्रॉफिट्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल
नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है जी, इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन में कितना हमारे पास प्रॉफिट्स गिवन है, चेक करते हैं क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन में प्रॉफिट्स गिवन थे, लेकिन हमारे पास बेसिकली एडजस्टमेंट भी गिवन है। क्या गिवन है? एडजस्टमेंट भी गिवन है। तो एडजस्टमेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑन 1 अप्रैल 2021 यानी कि इस लास्ट वाले ईयर में है एडजस्टमेंट। तो इसमें क्या है कि एक बाइक थी 50,000 रुपए की, गलती से उसे ट्रैवलिंग एक्सपेंस मान लिया, तो वो ये है कि कैपिटल चार्ज टू रिवेन्यू। तो वापस से आपको क्या करना पड़ेगा, 50,000 इसमें ऐड करने पड़ेंगे। और लिखा है कि डेप्रिसिएशन देना है 20%। कैसे देना है? 20% डेप्रिसिएशन देना है। तो चलो जी, कैसे होगा बेसिकली, सबसे पहले तो आप प्रॉफिट से लिखने स्टार्ट करो। प्रॉफिट से हमारे पास सबसे फर्स्ट ईयर में है 50,000, 1,20,000, 1,80,000, 50,000, 1,20,000, 1,80,000 और लास्ट ईयर में आपके पास लॉस गिवन है 70,000 का। ठीक है जी, अब आपको करना क्या है कि इस लास्ट ईयर में इस बेसिकली जो हमारे पास ये मोटर बाइक है इसको ऐड कर देंगे और डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। मोटर बाइक है हमारे पास 50,000 की, तो 50,000 ऐड कर दिए और माइनस कर दिया इसका 10% डेप्रिसिएशन यानी कि 10,000। ठीक है जी, और डिवाइड कर देंगे हम इसको 1 2 3 4 ईयर के बैलेंस गिवन थे। ये बेसिकली जो दो अमाउंट है, ये है हमारे पास एडजस्टमेंट्स का अमाउंट और ये हमारे पास प्रॉफिट्स हैं 4 साल के, है ना। तो 4 इसलिए करा हमने। अब आ जाएगा हमारे पास क्या कोई और भी एडजस्टमेंट, एक बार चेक कर लेते हैं। एडजस्टमेंट इसके बाद हाँ लिखी हुई है कि फर्म ने पेड करा एक इंश्योरेंस प्रीमियम 20,000 रुपए का, विच हैज ऑलरेडी बीन चार्ज टू पीएल। वो ऑलरेडी हमारे पास जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है सब ईयर के चार्ज है, तो उसको तो कहीं पर भी नहीं लिखेंगे, है ना। तो इसका प्लस कर लेते हैं। इसका प्लस आ जाएगा हमारे पास, इसका टोटल करोगे आ जाएगा 3,20,000। कितना आ गया? 3,20,000 डिवाइड बाय 4, तो ये आ गया है 80,000। 80,000 आया है मेरा एवरेज प्रॉफिट। क्या है सर? एवरेज प्रॉफिट। अब इस एवरेज प्रॉफिट को आपको यहां पर रखना है, एवरेज प्रॉफिट और नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट आया हमारे पास 80,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज है 2, तो हमारे पास जो फर्म की गुडविल आ गई है वो आ गई है 1,60,000। कितनी आ गई है? 1,60,000। ये हमारे पास बेसिकली गुडविल 1,60,000। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इस 1,60,000 को यहाँ पर लिखना है इस एंट्री में। अमाउंट 1,60,000 इंटू 1/6 करोगे तो आ जाएगा हमारे पास, पॉइंट में आ जाएगा वैसे तो ये आ जाएगा 2666 पॉइंट आ रहा है ना, तो इसे 26667 लिख लो आप, 26667। बताओ जी, इतनी चीज क्लियर है? यही था हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑन 1 अप्रैल 2018 एसेट्स गिवन है फर्म के 1 लाख एक्सक्लूडिंग स्टॉक। तो एक्सक्लूडिंग अगर कुछ भी चीज लिखी हुई है तो उसमें ऐड ऑन हो जाती है। तो अब हमारे पास जो एसेट्स हैं, जो अब हमारे पास एसेट्स हैं वो हमारे पास कितने हो गए हैं? 1,20,000। कितने हो गए हैं? 1,20,000। और हमारे पास लाइबिलिटीज गिवन है। क्या गिवन है? लाइबिलिटीज गिवन है। तो एसेट माइनस अगर लाइबिलिटीज हम करते हैं तो आ जाता है हमारे पास एसेट माइनस लाइबिलिटीज। जब आपने करा तो ये आ गया 1,10,000। कितना आ गया है? 1,10,000 हमारे पास आ गया। अब ये 1,10,000 है, ये क्या है? एसेट माइनस लाइबिलिटीज करोगे तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है। क्या आ जाता है? कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है जी, कैपिटल एम्प्लॉयड का एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है जी। बाद एनआरआर गिवन है 8% कहा गया है। गुडविल ऑफ द फर्म है 60,000 गिवन है, जो कि सुपर प्रॉफिट मेथड से निकली है और एपी आपको निकालना है ना। तो सबसे पहले तो आप फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला हमारे पास गुडविल का हमें लिखना है। गुडविल का फॉर्मूला होता है, अगर सुपर प्रॉफिट से निकालनी होती है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, यही होता है। गुडविल है 60,000, सुपर प्रॉफिट निकालना है। क्या यहां से सुपर प्रॉफिट निकल सकता है? नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में चेक करते हैं। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन है 4। क्या गिवन है? 4 गिवन है। तो यहाँ पर 4, इस 4 को अब नीचे डिवाइड में ले जाओ, तो सुपर प्रॉफिट यहाँ से कितना आ गया? ये आ गया 60,000 डिवाइड बाय 4, यानी कि 15,000 हमारे पास सुपर प्रॉफिट की वैल्यू आ गई है। बताओ जी, क्या इतनी चीज क्लियर हुई? चलो जी, नेक्स्ट अब दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास बनता है, दूसरा फॉर्मूला बनता है हमारे पास, दूसरा फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पर बनता है सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला रखो। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एपी माइनस एनपी, यानी कि एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। इसकी मदद से हम यहाँ पर एनपी की वैल्यू रखेंगे और एपी निकाल देंगे, है ना। तो सुपर प्रॉफिट है 15,000, एपी क्वेश्चन में पता नहीं है, एनपी निकलता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100। अभी हमने पीछे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी सीखी थी,
एपी हमें पता नहीं है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड थी 1,10,000 जो कि एसेट माइनस लाइबिलिटीज करके आई थी। क्वेश्चन में एनआरआर है 8%, 2 जीरो से 2 जीरो कट हुई तो 10% करेंगे आ जाएगा 8800, तो 15,000 एज इट इज लिखा इज इक्वल्स टू एपी माइनस 8800। ठीक है जी, ये धरा करके प्लस हो जाएगा, तो 15,000 प्लस 8800 इज इक्वल्स टू एपी। तो एपी हमारे पास यहाँ से आ गया है 23,800। कितना आ गया है? 23,800। यही था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहा गया है वरुण और कुबेर दो पार्टनर्स हैं हमारे पास बिजनेस में। चलो जी ठीक है, उनके कुछ कैपिटल और करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन है, प्रॉफिट्स गिवन है हमारे पास, लास्ट 5 ईयर के प्रॉफिट्स गिवन है, ये रे 60,000 का प्रॉफिट है। फिर उसके बाद लॉस गिवन है 40,000 का, प्रॉफिट्स गिवन है बचे हुए 3 साल के। जनरल रिजर्व का बैलेंस गिवन है जी 50,000। आपको एनआरआर गिवन है 10%। गुडविल निकालनी है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से। कैसे निकालनी है? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से। देखो जी, अगर आपको गुडविल निकालनी है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से तो फॉर्मूला बनता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। और सभी बच्चों से ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल भी शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करनी है। जैसे लिखा है कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, कंप्लीट लिख के आना है, G/W भी नहीं लिखना है, गुडविल लिखना है ना, पूरा कंप्लीट लिखना है। तो देखो, एक तो हमें कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालनी है, एक हमें क्या निकालना है? एक हमें निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड की ज़रूरत है। दोनों को समझते हैं कैसे निकलता है। देखो, जो बेसिकली ये होता है हमारे पास कैपिटलाइज्ड वैल्यू, ये निकलता है एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन एनआरआर, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है जी, अगर क्वेश्चन में आपको एपी पता है, एपी की वैल्यू रखो, एनआरआर रखो तो वैल्यू आ जाएगी, है ना। और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है? कैपिटल एम्प्लॉयड निकलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के 2 फॉर्मूले हैं। एक तो होता है हमारे पास एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, ठीक है जी, एक फॉर्मूला तो ये होता है। एक फॉर्मूला क्या होता है? एक फॉर्मूला एक और होता है, वो होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस होता है। ठीक है जी, समझ में आई ये चीज। अब क्वेश्चन में सबसे पहले तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेते हैं कि एसेट और लायबिलिटी गिवन है, कैपिटल और रिजर्व्स गिवन है। एसेट और लायबिलिटी कहीं पर भी यहाँ पर शो नहीं हो रही है, कैपिटल का बैलेंस गिवन है, रिजर्व्स है। तो जितने भी ये सब कैपिटल्स हैं, ये 5,80,000, 3,50,000 और ये सब हमारे पास ऐड हो जाएगा, है ना। डेबिट वाली माइनस हो जाती है। देखो, सबसे पहले तो आप वरुण की कैपिटल प्लस करो, 5 लाख और 80,000, 5,80,000, 5,80,000 लिख लो यहाँ पर, 5,80,000 ये आई है 5 लाख प्लस 80,000 करके। नेक्स्ट ये तो थी वरुण की। अब लिख लो कुबेर की। कुबेर की कितनी है? कुबेर की है 3,50,000, तो कैपिटल का बैलेंस है और करंट का बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस हमेशा माइनस हो जाता है, तो 350 में से 20 माइनस करें, ये हमारे पास आ गया है 3,30,000, 3,30,000 और इसमें हमें 50,000 का रिजर्व ऐड करना है। बताओ जी वैल्यू कितनी आ जाएगी? वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 9,60,000, ये आ गई है 9,60,000, ये है हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड। बताओ जी, क्या इतनी चीज क्लियर है? इस कैपिटल एम्प्लॉयड को आप यहाँ पर रख दो 9,60,000, ऊपर रख दो यहाँ पर 9,60,000, 9,60,000। ठीक है जी। अब अगर मुझे किसी तरीके से ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू पता लग जाए तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकलती है? निकलती है एपी इंटू 100 अपॉन एनआरआर। क्वेश्चन में एपी गिवन नहीं है। एपी कैसे निकलता है? एपी निकलता है सभी साल के प्रॉफिट से, सबको प्लस करो, डिवाइड करो नंबर ऑफ ईयर से, है ना। तो एक बार चेक कर लेते हैं। हमारे पास 5 साल के प्रॉफिट्स गिवन है। सबसे पहले तो जो प्लस वाले हैं उनको प्लस कर दो, 60, 250, 2 लाख और 130 और 40 उसमें से माइनस कर दो। इन सबको प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 6 लाख। 6 लाख को आपको डिवाइड करना है 5 से, 6 लाख डिवाइड कर दो 5 से, ये आ गया हमारे पास 1,20,000। 1,20,000 आ गया है एवरेज प्रॉफिट। ठीक है जी। 1,20,000 का एनआरआर देख लेते हैं अपना कैपिटलाइज वैल्यू निकालने के लिए। एनआरआर है 10%, तो ये लिखा हमने 1,20,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 10, 1 0 से 1 0 कट हो गई, ये आ गया 12 लाख। वैल्यू आ गई है 12 लाख। कितनी आ गई है? 12 लाख। ये हमारे पास कैपिटलाइज्ड वैल्यू। क्या है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटलाइज्ड वैल्यू को अगेन आप ऊपर रखो यहाँ पर, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड वाले फॉर्मूले में यहाँ पर रख लो 12 लाख। 12 लाख में से अगर आपने 9,60,000 माइनस करे तो आ जाता है हमारे पास 2,40,000। ये है बेसिकली हमारे पास गुडविल की वैल्यू। बताओ जी, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो जी, नेक्स्ट है एबीसी पार्टनर्स है 5:4:1 के लिए। नया रेशो है 9:6:5। ठीक है जी।
क्वेश्चन में ए बी सी तीन पार्टनर हैं, ए बी सी तीन पार्टनर हैं, उनका ओल्ड रेशो गिवन है, ओल्ड रेशो गिवन है। फिर ए बी सी पार्टनर हैं, रेशो चेंज हो गया, नया रेशो बन गया। ठीक है जी, ओल्ड देख लेते हैं, न्यू देख लेते हैं। हमारे पास जो ओल्ड है वो है 5:4:1, 5:4:1 और ये है 9:6:5। ठीक है जी, आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन में करना क्या है, क्या वैल्यू हमें निकालनी है? गुडविल निकालनी है हमें एवरेज प्रॉफिट की मदद से। ठीक है जी, और जनरल एंट्री करनी है गुडविल की। सिंपल है, कर लेते हैं। अभी देखो कैसे होगा। ये होगा बेसिकली सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला लगाओ, OR माइनस NR की मदद से। ठीक है जी, कैसे निकलेगा? सबसे पहले तो A, B और C, इतनी चीज क्लियर है। ओल्ड लिखो 5/10, 4/10 और 1/10। माइनस कर दो आप इसको यहाँ पर नई रेशो से। नई रेशो सर क्या गिवन है? 9/20, 6/20 और 5/20। ठीक है जी, माइनस करेंगे, आ जाएगा हमारे पास 20 ही एलसीएम आ जाएगा तीनों वैल्यूज का निकालने के लिए। यहाँ पर जो आएगा 10 - 9 यानी कि 1/20, तो ये तो हमारे पास सेक्रीफाइस कर गया। इसकी बात करें तो 4 2 8, 8 - 6 यानी कि 2/20, ये भी सेक्रीफाइस कर गया। ये आ जाएगा हमारे पास 2 - 5 यानी कि माइनस के 3/20, ये गेन कर गया। तो एंट्री हमारे पास यहाँ पर बनी है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग के अकॉर्डिंग। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। एंट्री कर लेते हैं। एंट्री बनेगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। बताओ जी, इतनी चीज क्लियर है? एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर गुडविल अगर हमें और पता लग जाती तो क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया था। गुडविल निकालनी है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज एक बार 2 ही है, वो चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 है और प्रॉफिट्स गिवन है, वो है 48, 42 और 60। ठीक है जी, एपी निकालते हैं। यहाँ पर एपी निकलेगा, सब साल को जोड़ दो, 48, 42 और 60। इन सबको प्लस करेंगे, डिवाइड बाय 3 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1.5 लाख। 1.5 लाख डिवाइड बाय 3 आ गया है 50,000। ठीक है जी, 50,000 आ गया मेरा एपी। एपी को हम यहाँ पर रखेंगे 50,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज यानी कि 1 लाख। बताओ जी, ठीक है जी, 1 लाख आ गई है मेरी गुडविल की वैल्यू। किसकी वैल्यू आई है? गुडविल की वैल्यू आ गई है 1 लाख। अब इस गुडविल को आपको यहाँ पर रखकर एंट्री करनी है। ये था बेसिकली इसका जो रेशो था वो था 3/20, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो आप 1 लाख से। ठीक है जी, 3/20 की जब 1 लाख से करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 15,000। कितना आ जाएगा? 15,000। ये आ जाएगा 5,000, ये आ जाएगा 10,000। ठीक है, अगर आप इसकी रेशो से मल्टीप्लाई करोगे। इनकी रेशो थी हमारे पास 1/20 और 2/20। बताओ, समझ में आया? ठीक है जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है बबीता, कविता और दिनेश 3 पार्टनर हैं। फुल स्टॉप लग गया यहीं पर। और 1 अप्रैल के बाद की रेशो पता है, तो ओल्ड रेशो यहाँ पर 1:1 हो जाएगी। नई रेशो है 2:3:5। जो हमारे पास क्वेश्चन में ओल्ड रेशो है वो है हमारे पास तीनों ही पार्टनर की 1:1:1। और जो नई रेशो है वो हो गई है 2:3:5। कितनी हो गई है? 2:3:5 हो गई है। ठीक है जी, पार्टनर कौन है? पार्टनर है हमारे पास बेसिकली बबीता, कविता और दिनेश। बबीता, कविता और दिनेश। बबीता, कविता और दिनेश, ये भी है बबीता, कविता और दिनेश। यहाँ से क्या आप सेक्रीफाइस निकाल के बता सकते हो? वो बनेगी ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड रेशो माइनस न्यू की मदद से। ठीक है जी, क्वेश्चन में 3 पार्टनर है, बबीता, कविता और दिनेश। तीनों का ही आपको क्या लिखना है? ओल्ड के नीचे ओल्ड लिख लो। ओल्ड है हमारे पास 1/3, 1/3 और 1/3। माइनस करोगे आ जाएगा हमारे पास 2/10, 3/10 और 5/10। ठीक है जी, एलसीएम ले लेते हैं फटाफट से। एलसीएम आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 30। एलसीएम आ चुका है सर 30। एलसीएम आ चुका है सर 30। कैसे निकलेगा? 10 - 6 यानी कि 4/30 से ये कर रहा है सेक्रीफाइस। नेक्स्ट पे चलते हैं। 10 - 9 यानी कि 1/30 से ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है। ये आ जाएगा 10 - 15 यानी कि 5/30 से गेन कर रहा है। तो एंट्री बनेगी यहाँ पर डी डेबिट टू बी और के, दिनेश डेबिट टू बबीता, कविता, क्योंकि गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग है। एंट्री बनेगी सबसे फर्स्ट जो एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी? दिनेश डेबिट टू बबीता,
टू कविता। बताओ जी, यही एंट्री बनेगी, टू बबीता टू कविता। इसका रेशो है 5/30। इसका जो शेयर है वो कितना है, वो है हमारे पास 5/30। 5/30 की आपको मल्टीप्लाई करनी है फर्म की गुडविल से, तो हमें क्या पता लग जाएगी, हमें इसका पता लग जाएगा कितना शेयर है गुडविल का। देखो जी, गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ये रही 3,60,000। 3,60,000 हमारे पास गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है, तो 3,60,000 कर लो आप यहाँ पर। 3,60,000 करोगे, ये आ जाएगा हमारे पास 12,000। 12×5 = 60,000 आ गया। कितना आ गया, 60,000। इसी तरीके से इन दोनों का भी निकल जाएगा। इसका निकलेगा हमारे पास 1/30, कविता का हो जाएगा 1/30 यानी कि 12,000 और 48,000। तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसका आ गया 48,000 और 12,000। बताओ जी, फर्स्ट एंट्री क्लियर हुई। फर्स्ट एंट्री थी बेसिकली हमारे पास गुडविल की, जो कि गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग बनी है। चलते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। नेक्स्ट क्या गिवन है क्वेश्चन में, नेक्स्ट गिवन है हमारे पास, एक तो बैलेंस शीट में आपको जनरल रिजर्व गिवन है 60,000 का, ठीक है जी। एक हमारे पास डेबिट बैलेंस गिवन है पीएल का। जनरल रिजर्व 60,000 का। सबसे पहले तो जनरल रिजर्व की एंट्री करते हैं। जनरल रिजर्व की क्या एंट्री होती है, जनरल रिजर्व की एंट्री होती है हमारे पास, जनरल रिजर्व डेबिट हो जाता है, क्योंकि जनरल रिजर्व का नेचर क्रेडिट होता है ना। तो हम पार्टनर्स को देने, पार्टनर्स को देने के लिए डेबिट कर देंगे, और पार्टनर्स क्रेडिट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि क्रेडिट में उनकी कैपिटल जो है वो बढ़ती है ना, क्रेडिट में पार्टनर्स का बैलेंस जो है वो बढ़ जाता है। तो ये आ जाएगा हमारे पास टू बबीता, कविता और दिनेश। ये डिस्ट्रीब्यूट होगा 1:1:1 में, और इसका जो अमाउंट था वो था हमारे पास 60,000। 1:1 में करेंगे तो आ जाएगा 20,000, 20,000 और 20,000। बताओ जी, क्या इतनी चीज क्लियर हुई। ये थी हमारे पास सेकंड एंट्री। थर्ड है हमारे पास पीएल का बैलेंस गिवन है। देखो पीएल में बेसिकली होता क्या है, पीएल में ये होता है, अगर आपके पास क्वेश्चन में उसका डेबिट बैलेंस गिवन है तो आपको एंट्री में क्रेडिट करना होता है, अगर आपके पास क्रेडिट बैलेंस है तो आपको उसको डेबिट करना होता है ना। अब क्वेश्चन में चेक करते हैं हमारे पास क्या बैलेंस गिवन है। क्वेश्चन में जो बैलेंस गिवन है वो है हमारे पास पीएल का डेबिट बैलेंस गिवन है, तो पीएल को क्रेडिट कर देंगे। क्या कर देंगे हम, पीएल को क्रेडिट करेंगे, है ना। डेबिट है तो क्रेडिट कर देना है। तो एंट्री थर्ड बनेगी, पीएल तो क्रेडिट हो जाएगा सर, तो पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे, यस पार्टनर्स उसके बाद हमारे पास डेबिट हो जाएंगे, यानी कि बबीता डेबिट, कविता डेबिट, दिनेश डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसकी वैल्यू कितनी थी, इसकी वैल्यू आई थिंक सो थी 1,20,000। इसकी वैल्यू है 1,20,000। तो सबसे पहले यहां पर लिख लो 1,20,000, ठीक है जी। इसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 40,000, 40,000 और 40,000। हमेशा याद रखना, कोई भी हमारे पास रिजर्व हो, कोई भी हमारे पास पीएल हो, या कोई भी इस तरह की चीज हो जो डिस्ट्रीब्यूट होने वाली हो, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट हो, तो वो हमेशा ओल्ड पार्टनर्स और ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है जी। चाहे वो हमारे पास हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हो, यानी कि चेंज इन पीएसआर को पढ़ रहे हो, एडमिशन को पढ़ रहे हो, या फिर रिटायरमेंट को पढ़ रहे हो, इंस्टेड अगर वो जब तक ना कहे, अगर उसने एक बारी आपको बोल दिया कि आपको उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, उसकी एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग आपको करना होता है। समझ में आ गई ये चीज। चलो जी आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मीता, गोपाल और फरहान, तीन पार्टनर्स हैं जिनका रेशो है 3:2:1। फिर नया रेशो है 5:3:2, ठीक है जी। बैलेंस शीट में क्या क्या गिवन है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। देखो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डेबिट नेचर का होता है। कैसा होता है, डेबिट नेचर। तो आप इसको क्या करोगे, क्रेडिट कर दोगे अपनी जनरल एंट्री में, ठीक है जी। इसके बाद कॉन्टिजेंसी होता है, कॉन्टिजेंसी का जो नेचर होता है वो क्रेडिट होता है, तो आप इसको क्या कर दोगे, एंट्री में डेबिट कर दोगे, है ना। तो एंट्री इसकी बनेगी मीता, गोपाल, फरहान, डेबिट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एंट्री बनाते हैं मीता, गोपाल और फरहान, तीन पार्टनर हैं। फर्स्ट एंट्री बनी है मीता, गोपाल और फरहान, तीनों को डेबिट कर दिया है। क्रेडिट किसको करेंगे, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, जिसको हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं, है ना। इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, इसकी वैल्यू है 30,000। 30,000 इसकी वैल्यू गिवन है। 30,000 को ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ओल्ड रेशो में, 3:2:1 में। तो ये आ जाएगा हमारे पास 15,000, 10,000 और 5,000। बताओ जी, ठीक है जी। नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्टिजेंसी रिजर्व। कॉन्टिजेंसी रिजर्व भी हमारे पास, कॉन्टिजेंसी रिजर्व भी हमारे पास क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री बनेगी कॉन्टिजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू मीता, टू गोपाल, टू फरहान, है ना।
ये भी ओल्ड पार्टनर्स को ही मिलता है। इसका अमाउंट चेक कर लेते हैं। जो भी अमाउंट होगा वो 3:2:1 में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। जो भी अमाउंट है वो क्या गिवन है, अमाउंट गिवन है 9,000। 9,000 को कर लेते हैं, 9,000 को 3:2:1 में करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास, इसका तो आ जाएगा 4,500। ठीक है जी, इसका आ जाएगा 3,000, ये आ जाएगा 1,500। ठीक है जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या गिवन है, दो चीज गिवन थी, इसका हमने कर लिया ट्रीटमेंट। नेक्स्ट गिवन है हमारे पास WCR गिवन है। क्या गिवन है, WCR है 48 और उसके बाद लिखा है कि WCR का हमारे पास क्लेम हो गया है 60,000। क्लेम कितने का हो गया है, 60,000। देखो जी क्या लिखा है, लिखा है हमारे पास कि WCR गिवन है, क्वेश्चन में WCR गिवन है तो WCR यानी कि हर एक रिजर्व को हम क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं, है ना। डेबिट करा हमने 48 से, कि हमारे पास इतना ही है सिर्फ और सिर्फ 48 रिजर्व। अब जो क्लेम है यानी कि प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है वो आपको देना है 60,000, देना है 60,000, है हमारे पास 48,000। तो इस एंट्री को हम सही करने के लिए क्या करेंगे, जो कमी है उसको पूरा करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट से। कहां से पूरा करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट से। ये 12,000 ये इसकी एंट्री बनती है। इसकी एंट्री बनने के बाद एक एंट्री और बनेगी यहाँ पर, वो क्या बनेगी, वो बनेगी हमारे पास पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे। पार्टनर्स डेबिट होंगे तो एंट्री बनेगी ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये जो रीवैल्यूएशन के 12,000 है ये पार्टनर्स लेकर के आएंगे, है ना। पार्टनर्स लेकर के आएंगे तो किस रेशो में लाएंगे, ओल्ड रेशो में, 3:2:1 में। तो ये आ जाएगा 6,000, 4,000 और 2,000। बताओ जी, समझ में आया। यही था बेसिकली हमारे पास एंट्री। कुछ और भी है क्या क्वेश्चन में गिवन, एक बार चेक करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास गुडविल फर्म की गिवन है 4,80,000। तो इसकी तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होगी। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग आपको निकालनी पड़ेगी, वो निकलती है हमारे पास। इसी तरीके से आप लिखोगे कि ओल्ड रेशो है, ओल्ड रेशो के बाद कुछ न्यू रेशो है जो कि 5:3:2 है, 3:2:1 है ना। सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला लगाओगे ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू करोगे तो हमारे पास 3 पार्टनर थे। 3 पार्टनर के नेम क्या थे, 3 पार्टनर के नेम थे हमारे पास मीता, गोपाल और फरहान। मीता, गोपाल और फरहान, मीता, गोपाल और फरहान है हमारे पास। ये है हमारे पास ये है हमारे पास मीता, गोपाल और फरहान। मीता, गोपाल और फरहान। ओल्ड रेशो है 3/6, 2/6 और 1/6। इसमें से आपको माइनस करना है नया रेशो 5/10, 3/10, 2/10। तो आ जाएगा हमारे पास, एलसीएम ले लोगे, एलसीएम आ जाएगा 30, 30, 30, 30। जब आगे इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा हमारे पास 15 - 15, तो ये तो 0 हो जाएगा, नील हो जाएगा। ठीक है जी, ये होगा बेसिकली हमारे पास 6/5 यानी कि 10 - 9 यानी कि 1/30 से सैक्रिफाइस और ये माइनस का 1/30 से गेन। ठीक है जी, तो एंट्री यहाँ पर बनेगी, एंट्री बनेगी गेनिंग टू सैक्रिफाइस यानी कि फरहान डेबिट टू गोपाल। एंट्री बनेगी हमारे पास फरहान डेबिट टू गोपाल। जो रेशो है, रेशो शेयर है हमारे पास 1/30 दोनों का ही, है ना। गुडविल फर्म की गिवन है, गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है हमारे पास 4,80,000, 4,80,000। ठीक है जी, इसको जब सॉल्व करेंगे आ जाएगा हमारे पास 16,000, 16,000, 16,000। बताओ जी, इतनी चीज़ समझ में आई। चलो जी, नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ABC पार्टनर्स हैं एक फर्म के अंदर, प्रॉफिट्स और रेशो है 3:2:1 उनकी। उसके बाद बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट में क्या है, कैपिटल्स हैं, रिजर्व्स हैं, कुछ लाइबिलिटीज हैं, कुछ एसेट्स गिवन है। उसके बाद क्या कहा गया, गुडविल ऑफ द फर्म है 3 लाख, फिक्स्ड एसेट डेप्रिशिएट हो रहे हैं, एक्सपेंसेस हम पे कर रहे हैं, कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर विल बी इन प्रोपोर्शन ऑफ द न्यू PSR के अकॉर्डिंग होगा। करंट अकाउंट से आपको करना है, करंट अकाउंट ओपन करना है, जनरल एंट्री करनी है, रिवैल्यूएशन, कैपिटल और बैलेंस शीट बनाना है। चलो जी, बना लेते हैं इसको, तो बड़ा ही सिंपल सा सवाल है।
बना लेते हैं इसको भी। जो फॉर्मेट्स होंगे वो कैसे होंगे, वो फॉर्मेट्स होंगे हमारे पास ऐसे फॉर्मेट्स होंगे। एक रिवैल्यूएशन बनेगा, एक हमारे पास ऐसे कैपिटल अकाउंट बनता है पर्टिकुलर्स पार्टनर्स के नेम, पर्टिकुलर्स पार्टनर्स के नेम। एक हमारे पास बैलेंस शीट बनती है, लायबिलिटीज अमाउंट और एसेट्स अमाउंट, है ना। लास्ट में आप वर्किंग नोट का भी एक कॉलम बना सकते हो। चलो जी, सबसे पहले जो क्वेश्चन में शुरुआत होगी वो होगी हमारे पास कैपिटल का बैलेंस लिखने से। अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तो किस तरीके से होता है, सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, कैपिटल का बैलेंस लिखना होगा। कैपिटल का बैलेंस है 50,000, 40,000, 30,000, 50,000, 40,000, 30,000। यहाँ पर लिखा जाएगा 50,000, लिखा जाएगा 50,000, 40,000, 30,000 बाय बैलेंस बीडी के नेम से। कोई डिस्ट्रीब्यूट करने वाली चीज़ है तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। डिस्ट्रीब्यूट करने वाला रिजर्व फंड है 18,000, 18,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2:1 में बाय रिजर्व फंड के नेम से, बाय रिजर्व के नेम से। तो आ जाएगा 9,000, ठीक है जी, 6,000, 3,000। ठीक है, समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास क्या गिवन है। नेक्स्ट गिवन है हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास गिवन है फर्म की गुडविल है 3 लाख। उसके लिए तो आपको गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग निकालना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले तो वर्किंग नोट्स की तरफ चलते हैं। यहाँ पर लिखो आप, ओल्ड रेशो था आपके पास 3:2:1, नया रेशो हो गया है इक्वली। क्या हो गया है, इक्वली हो गया है। तो हमारे पास क्या है, यहाँ से फॉर्मूला लगा सकते हो ओल्ड माइनस न्यू का। ओल्ड माइनस न्यू का जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे ए, बी और सी, 3 पार्टनर्स हैं। ओल्ड के नीचे ओल्ड, 3/6, 2/6, 1/6, माइनस करोगे नया रेशो यानी कि 1/3, 1/3 और 1/3। ठीक है जी, एलसीएम ले लो। एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 6 आ गया जी, एलसीएम तीनों का ही। तो ये हो जाएगा 3 - 2 यानी कि 1/6 से सेक्रीफाइस। ठीक है जी, ये हो जाएगा हमारे पास 0 यानी कि ये तो हो गया है निल। ये हो जाएगा हमारे पास 1 - 2 यानी कि माइनस के 1/6 यानी कि गेन। तो यहाँ से क्या एंट्री बता सकते हो, एंट्री बनेगी गेनिंग टू सेक्रीफाइस यानी कि C डेबिट टू A बनेगी। क्या एंट्री बनेगी, C डेबिट टू A। क्या एंट्री बनी, C डेबिट टू A बनी है। ठीक है जी, इनका जो वो है हमारे पास वो है 1/6। फर्म की गुडविल देख लेते हैं। फर्म की गुडविल क्वेश्चन में गिवन थी हमारे पास 3 लाख। ये रही 3 लाख गिवन है, 3 लाख को आपको इससे मल्टीप्लाई करना है। 3 लाख की जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 50,000। कितना आ जाएगा, 50,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 50,000। अब इस 50,000 को आपको कैपिटल अकाउंट में लिखना है। तो ये लिखा जाएगा बाय सी के नेम से, इधर ए में 50,000, इधर लिखा जाएगा टू ए के नेम से, सी में लिखा जाएगा 50,000। बताओ जी। इसके बाद हम रिवैल्यूएशन अकाउंट की एंट्री पे चलते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में क्या लिखा है, फिक्स्ड एसेट डेप्रिशिएट हुए हैं 10% से। फिक्स्ड एसेट से 1,50,000, 1,50,000 के 10% से कम हो गए, एसेट की वैल्यू कम हो रही है। तो हमारे पास क्या है, देखो रिवैल्यूएशन में हम लिखते हैं बेसिकली नॉमिनल के रूल के अकॉर्डिंग लिखते हैं। नॉमिनल का मतलब क्या होता है, नॉमिनल का मतलब होता है डेबिट में सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट में लिखेंगे हम इनकम और गेन्स। क्रेडिट में क्या लिखा जाता है, इनकम लिखी जाती है और गेन्स लिखे जाते हैं। एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो नुकसान हो रहा है। ठीक है जी, फिक्स्ड एसेट था क्वेश्चन में हमारे पास 1,50,000 का, 10% से कम हो गया तो 15,000 से वैल्यू गिर गई। फिक्स्ड एसेट्स की जो वैल्यू गिर गई है वो 15,000 से गिर गई है टू फिक्स्ड एसेट्स 15,000। 1,50,000 की चीज 15,000 से कम हो गई तो अब कितने के हो गए फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स हो गए 1,35,000 के। ये हमने इधर लिख लिया बैलेंस शीट में। बताओ जी, इतनी चीज समझ में आई। नेक्स्ट पे चलते हैं, रिवैल्यूएशन में और क्या आएगा। रिवैल्यूएशन में नेक्स्ट है हमारे पास लिखा हुआ है एक्सपेंसेस ऑफ 3,000 वर पेड बाय द फर्म। फर्म पे कर रही है हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स के लिए, तो ये आ जाएगा 3,000 रिवैल्यूएशन में ही जाएगा। कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन में जाएगा, लेकिन जाएगा टू बैंक अकाउंट के नेम से, है ना। बैंक अकाउंट के नेम से चले जाएंगे 3,000। अब आपको क्या करना है, और कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है तो इसका टोटल करना है। टोटल करा तो आ गया हमारे पास 18,000। 18,000 आपको यहाँ पर लिखने हैं। ये 18,000 का हमारे पास क्या आ गया है, ये आ गया हमारे पास लॉस आ गया है 18,000 का। यही 18,000 का लॉस जो है वो ए, बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना। डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आ जाएगा 3:2 में करना है। किस रेशो में करना है, 3:2:1 में करना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास बेसिकली 9,000, 6,000, 3,000। समझ में आया। इसको कैपिटल अकाउंट में लिख लो। कैपिटल अकाउंट में इधर उतर जाएगा ये टू रिवैल्यूएशन के नेम से। ब्रैकेट में आप लिख दो लॉस है हमारा, ये है 9,000, 6,000, 3,000। बताओ जी, इतनी चीज़ समझ में आई।
चलो जी, अब इसको टोटल कर लेते हैं। टोटल करने के लिए बेसिकली क्वेश्चन में एक एडजस्टमेंट गिवन थी इस पे, है ना, तो आपको क्या करना है, आएगा हमारे पास 1,09,000, ठीक है जी, इधर लिख लो 1,09,000, ठीक है जी, इधर का टोटल होगा 46, यही लिख लो 46 इधर टोटल। अब इधर देखो, इधर है 53, तो इधर 53 आ जाएगा, है ना, 53,000। अब आपको देखना है बैलेंस किधर किधर आ रहा है। इसका बैलेंस इधर आ जाएगा, टू बैलेंस कैरीड डाउन, ये आ जाएगा 1,00,000, ये आ जाएगा 40,000, ये आ जाएगा, इसका बैलेंस इधर आएगा बाय बैलेंस कैरीड डाउन, इसका बैलेंस आ जाएगा इधर, ये आ गया हमारे पास 33 है ना, तो 20,000, कितना आ जाएगा 20,000। अब आपको इधर ट्रांसफ़र करना है ना, देखो इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा इधर बैलेंस, ये जो बैलेंस है ये आ जाएगा इधर बाय बैलेंस बीडी के नेम से, यानी कि 1,00,000 और 40,000, ठीक है जी। और इधर आ जाएगा हमारे पास ये टू बैलेंस बीडी के नेम से, यानी कि 20,000। बताओ जी, इतनी चीज़ समझ में आई आपको? चलो जी आगे चलते हैं, आगे कैसे होगा। एडजस्टमेंट एक बारी वो पढ़ते हैं, क्या थी एडजस्टमेंट, थी हमारे पास जो कैपिटल है पार्टनर्स की विल बी प्रोपोर्शन इन द न्यू पीएसआर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। फॉर दिस पर्पस करंट अकाउंट विल बी ओपनड, करंट अकाउंट इसके लिए हमारे पास ओपन होगा। जो नई रेशो है, नई रेशो क्या है, इक्वली है ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो अभी हमारे पास कैपिटल के बैलेंस आए, ये आए हैं 1,40,000 और देखो ये आए हैं हमारे पास, इस तरीके से होगा। आप यहाँ से टोटल कैपिटल निकाल लो, क्या निकाल लो, टोटल कैपिटल निकाल लो। टोटल कैपिटल कैसे निकलेगी, वो निकलेगी हमारे पास, टोटल कैपिटल है ये ए की, बी की और सी की, कैसे निकलेगी, 1,00,000 प्लस 40,000 माइनस 20,000, इसमें से सी की माइनस हो जाएगी, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1,20,000। अब इस 1,20,000 को आपको न्यू पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी कि 1:1:1 में, तो ये आ जाएगा हमारे पास 40,000, 40,000, 40,000। बताओ जी, इतनी चीज़ समझ में आई? 40,000 होनी चाहिए, 40,000 होनी चाहिए, 40,000 होनी चाहिए, है बेसिकली रिक्वायर्ड कैपिटल। क्या है, रिक्वायर्ड कैपिटल है, तो आप इसको यहां पर लिखोगे टू बैलेंस कैरीड डाउन के नेम से, ठीक है जी, बैलेंस कैरीड डाउन के नेम से लिखोगे कि इन तीनों की जो रिक्वायर्ड कैपिटल है वो कितनी होनी चाहिए, 40,000, 40,000 और 40,000। लेकिन अभी सबसे अगर हम बात करें, एक ही बात करें, एक ही एग्जिस्टिंग है 1,00,000, कितनी है 1,00,000 है, पर रिक्वायर्ड कितनी है, रिक्वायर्ड है हमारे पास 40,000, तो यहां से आ जाएगा ए के करंट अकाउंट के नेम से आ जाएगा, किस नेम से आएगा, ए के करंट अकाउंट के नेम से आ जाएगा इधर 60,000, तो हो जाएगा फिर ये 1,00,000, ठीक है जी। इधर हमारे पास क्या है, इधर है बेसिकली ये तो 40 ही है, तो ये तो 40,000 ही आ जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास 60,000, कितना है 60,000, तो इधर कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा बाय सी का करंट अकाउंट, ये आ जाएगा हमारे पास 60,000। बताओ जी, आपको एक बारी चेक करना है कि हमारे पास जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है वो इतनी है और रिक्वायर्ड इतनी है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एज करंट अकाउंट, सी करंट अकाउंट से हमें प्रोपोर्शन में करना है, ठीक है जी, समझ में आ गया। अगर हम यहाँ से इसकी एक जनरल एंट्री बनाना चाहे, वो क्या बनेगी, इसकी बनेगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट, ठीक है जी, और इसकी बनेगी हमारे पास सीज करंट अकाउंट डेबिट टू सीज करंट अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। जनरल एंट्री बता दी थी ना क्वेश्चन में, इसकी बन जाएगी हमारे पास यहाँ पर एक बेसिकली रिवैल्यूएशन की एक एंट्री बनेगी, वो बनेगी एबीसी डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ठीक है जी। हमारे पास यहाँ पर एंट्री बन जाती है, यहाँ पर एक रिजर्व की बन जाएगी, रिजर्व की होगी रिजर्व डेबिट टू एबीसी, एक हमारे पास गुडविल की बनती है, वो भी हमने बनाई थी, एक ये एंट्री बनती है ना। यही था बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन, और लास्ट हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट का टोटल कर लेते हैं। बैलेंस शीट का जो टोटल होगा वो क्या होगा, वो सबसे पहले तो आपको जितनी भी हमारे पास रिमेनिंग चीजें हैं वो लिख दो। करंट अकाउंट है 65, ये लिख दो, करंट अकाउंट है हमारे पास 65,000, ये लिख दो। इसके बाद कैपिटल के बैलेंस लिख लो। कैपिटल के बैलेंस है हमारे पास, जो कैपिटल के बैलेंस है वो है ए बी सी के 40,000,
और 40,000, तो आ जाएगा 1,20,000। ठीक है जी। कुछ हमारे पास बेसिकली और भी कुछ चीज़ें हैं। रिजर्व बढ़िया है, क्रेडिटर है 27, ईपीएफ है 50, क्रेडिटर है 27, क्रेडिटर्स हैं 27 और ये है हमारे पास 50,000 यानी कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, है ना। क्या है? और एक चीज़ हमने ये एडजस्टमेंट करी थी, देखो ये वाली हमने बैंक से पेमेंट करी थी हमारे पास, लेकिन क्वेश्चन में तो बैंक का कोई भी बैलेंस गिवन नहीं है, ना कैश का बैलेंस गिवन है, तो इस केस में बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाएगा। तो इधर लिख लो बैंक ओवरड्राफ्ट 3,000 का, बैंक ओवरड्राफ्ट 3,000। ठीक है जी। लास्ट आपको क्या लिखने हैं? लास्ट आपको करंट अकाउंट के बैलेंस लिखने होंगे। करंट अकाउंट के बैलेंस कहाँ जाएंगे? करंट अकाउंट के बैलेंस जाएंगे हमारे पास, ए का करंट अकाउंट 60,000 और सी का करंट अकाउंट 60,000। अब अपनी बैलेंस शीट जो है एक बारी मैच कर लेते हैं। इधर का टोटल करेंगे, आ जाएगा हमारे पास 2,60,000, इधर का टोटल करेंगे, ये भी आ जाएगा 2,60,000। बताओ जी, क्लियर है? चेक कर लो चाहे। यही था बेसिकली हमारे पास एक क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन इस चैप्टर से। आई होप आपको सारे टॉपिक्स जो है वो अच्छे से समझ में आए होंगे। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने इसमें कवर कर दिए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।